एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। देखो आई इफेक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एप्लीकेशन में हमें यूज करना होगा। आपको सपोज 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, टू मॉलिक्यूल्स अगर आपको गिवन है और इन मॉलिक्यूल्स का आपको आई इफेक्ट कंपेयर करना है। बात समझना, मान लेते हैं मॉलिक्यूल फर्स्ट में माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है और सेकंड में भी माइनस आई इफेक्ट यहां पर ऑपरेट हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि दोनों में अगर मुझे माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर करना है कि इन विच मॉलिक्यूल माइनस आई इफेक्ट इज मोर, तो वो कंपेरिजन का बेसिस क्या कैसे लिया जाए। देखो, जब आप 2 मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना होगा। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो सकता है? देखो, एक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है इसमें डिस्टेंस का, ध्यान देना। एक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें हो सकता है डिस्टेंस का। हो सकता है इस केस में माइनस आई ग्रुप जो है वो क्लोज हो, मतलब लेस डिस्टेंस पर हो, और यहां पर माइनस आई ग्रुप जो है दैट इज फार। मान लेते हैं इस केस में माइनस आई ग्रुप इज क्लोज एंड इन दिस केस माइनस आई ग्रुप इज फार, मतलब डिस्टेंस यहां पर ज्यादा है। तो याद करो, आई इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जिसमें माइनस आई ग्रुप क्लोज होगा वहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा सेकंड के कंपैरिजन में। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर टू कंपेयर आई इफेक्ट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? सेकंड फैक्टर हो सकता है इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स। सेकंड फैक्टर इसमें हो सकता है नंबर ऑफ ग्रुप्स। देखो, हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल फर्स्ट में नंबर ऑफ ग्रुप कम है, लेस, और मान लेते हैं सेकंड मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है, मोर। तो फिर तो हम कह सकते हैं जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होंगे वहां पर आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो फिर तो हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट विल बी मोर इन सेकंड एज कंपेयर टू फर्स्ट। और थर्ड हम बात कर सकते हैं डिफरेंस अगर पावर को। मान लेते हैं कि इस केस में एक वीक माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल में मान लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। तो जिस मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा वहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। अब किसमें स्ट्रॉन्ग किसमें वीक माइनस आई ग्रुप है, तो वो तो माइनस आई सीरीज से हम देख लेंगे जो हमने डिस्कस की थी। तो आप देखो, इस तरह से अगर बात की जाए तो आई इफेक्ट इन 2 मॉलिक्यूल्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, नंबर एंड पावर ऑफ ग्रुप। और इन फैक्टर्स का इंडिविजुअल क्या इफेक्ट होगा, कंपैरिजन का बेसिस क्या होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर मुझे 2 मॉलिक्यूल दिए हुए और उन मॉलिक्यूल में अगर मैं इन फैक्टर्स को मिक्स कर दूं, अगर मुझे 2 मॉलिक्यूल में आई इफेक्ट को कंपेयर करना है और वहां पर अगर मैं इन फैक्टर्स को मिक्स कर दूं, जैसे आप देखो, मान लेते हैं हमने इन 2 फैक्टर्स को मिक्स कर दिया। कैसे? मान लेते हैं हमने कहा कि या चलो मैं इसको अलग से समझा देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड मॉलिक्यूल सेकंड। अब ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं कि यहां पर जो मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर जो मॉलिक्यूल में माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है उसमें मान लेते हैं वीक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब मैं पावर को ले रहा हूं, वीक ग्रुप प्रेजेंट है, और यहां पर मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसा हमने मान लिया है। मतलब पावर के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि सेकंड मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन साथ में फैक्टर ये भी मिक्स्ड है कि इस केस में जो वीक ग्रुप प्रेजेंट है वो क्लोज प्रेजेंट है। ध्यान देना, यहां पर जो वीक ग्रुप प्रेजेंट है वो ऐसा मान लेते हैं कि क्लोज प्रेजेंट है, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रुप तो है लेकिन मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस पर है, दैट इज फार। तो अब क्वेश्चन है कि मैं पावर के अकॉर्डिंग सेकंड मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट मानूं या मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जहां डिस्टेंस कम है उस मॉलिक्यूल में माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करूं। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों फैक्टर्स की मिक्सिंग होने के बाद में अब मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि विच फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट। हम पहले किस फैक्टर के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इन 3 फैक्टर्स की बात की जाए, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, तो इन 3 फैक्टर में सबसे पहले कंपैरिजन में जो फैक्टर हम लेते हैं दैट विल बी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस आई इफेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रुप, whatever is the strength of a group, its eye effect is practically effective up to 3 atoms। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी आई इफेक्ट शार्प डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले कंपैरिजन का बेसिस जो हमें लेना होगा वो क्या लेना होगा? डिस्टेंस। आप ध्यान देना,
कंपैरिजन ऑफ I effect, comparison of I effect in two molecules is done according to following sequence. ध्यान देना, comparison of I effect in two molecules is done according to the following sequence. And what is the sequence? To compare I effect in two molecules, comparison will be first based on distance. सबसे पहले comparison में आपको क्या factor लेना होगा? Distance factor लेना होगा. अगर distance same है तो फिर हम बात करेंगे number की. ध्यान देना, for the same distance comparison will be based on number. And for the same distance and number, comparison will be based on power. तो factors का आपको ये sequence follow करना है. पहले comparison का basis distance होगा. Distance अगर same है तो फिर number of group के according comparison करेंगे, और अगर number of group भी same है तो power के according comparison करेंगे. इसे हम short में लिखेंगे DNP rule. That is distance, number and power. So I effect in two molecules is compared according to DNP rule. First of all, comparison will be based on distance, then number and then power. Clear बात ये? अब start करते हैं applications of I effect. और application में मैं first start कर रहा हूँ stability of carbocations. Stability of carbocations, or you can call it carbonium ions, that is positive charge on carbon. ध्यान देना, carbocation हम किन्हें कहेंगे या carbonium ion हम किन्हें कहेंगे? Those cations which have positive charge on carbon are called carbocation और carbonium ion. अब आप ध्यान देना, अगर आपको two carbocations given है और उनका आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो क्वेश्चन है कंपैरिजन किस बेसिस पर किया जाए. समझना बात को, दो कार्बोकेशंस आपको गिवन है और उन कार्बोकेशंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है. अब हम जैसा कि एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं आई इफेक्ट के लिए, तो देखो आई इफेक्ट की हम बात करेंगे डेफिनेटली. आई इफेक्ट अफेक्ट्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, तो बिल्कुल आई इफेक्ट के बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे कि आई इफेक्ट किस टाइप का होना चाहिए कि कार्बोकेशन स्टेबलाइज हो और किस कंडीशन में आई इफेक्ट की वजह से कार्बोकेशन डीस्टेबलाइज होगा. ध्यान देना, जो एप्लीकेशन में कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी के लिए आई इफेक्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसी ही एप्लीकेशन हम रेजोनेंस में भी डिस्कस करेंगे और यही एप्लीकेशन हम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डिस्कस करेंगे. बिकॉज नॉट ओनली आई इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन. और ध्यान देना, इनसे रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. और होता क्या, देखो इंडक्टिव के एप्लीकेशन में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन डिस्कस किया, क्वेश्चंस डिस्कस किए. रेजोनेंस के एप्लीकेशन में फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, वहां भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हाइपर कॉन्जुगेशन में भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन, वहां भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. और इतने सब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में फिर आपके माइंड में एक प्रोसेस, एक फ्लो ये सेट हो जाता है कि जब भी आपके सामने कार्बोकेशन का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके माइंड में तीन फैक्टर्स होते हैं, रेजोनेंस, आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. और यूजुअली आप इन तीन फैक्टर्स को अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं. लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये थ्री फैक्टर तो हम कंसिडर करेंगे ही, लेकिन इन तीन फैक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर होता है. वो फैक्टर आपको इनफैक्ट इन तीन फैक्टर से पहले कंसिडर करना होता है. ध्यान देना, कार्बोकेशन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर तो होगा ही. डेफिनेटली विल कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, बट वन मोर फैक्टर इज टू बी कंसिडर्ड even before these three factors. अब क्वेश्चन है वो एक और फैक्टर जो मैं कह रहा हूं कि इन तीन फैक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सा? वो आपको पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप कार्बोकेशन के क्वेश्चंस में एरर्स को मिनिमाइज कर पाएंगे. आज आप देखो, उस फैक्टर को आपके साथ में शेयर करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप ध्यान देना.
Suppose there are 3 molecules in which in first molecule positive charge is on carbon, in second molecule positive charge is on nitrogen, and in third molecule positive charge is on oxygen. ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं जिनमें एक में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, एक में नाइट्रोजन पर है और एक में ऑक्सीजन पर है। और साथ में मैं आपको ये भी कंडीशन देता हूँ कि कार्बन पॉजिटिव, एन पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव इनके ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। मतलब ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो तीनों में ऑक्टेट के रिस्पेक्ट में सिमिलैरिटी है, तीनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऐसा हमने मान लिया है। और पॉजिटिव चार्ज किन एटम्स पर है वो आपके सामने क्लियर है। मतलब मैंने आपको इन 3 मॉलिक्यूल से रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है कि कौन से एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, एक में कार्बन पर, एक में नाइट्रोजन पर और एक में ऑक्सीजन पर। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये भी शेयर की है कि ऑक्टेट कहाँ पर कंप्लीट कहाँ पर इनकम्प्लीट है। तो मैंने कहा तीनों में सिमिलैरिटी है, तीनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या इन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप इन 3 मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? क्या इन ओनली 2 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कि ऑक्टेट तीनों में इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज इन एटम्स पर है, क्या इन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद सभी स्टूडेंट का आंसर होगा यस, बिल्कुल हम कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे कंपेयर करेंगे? ईएन के बेसिस पर। ध्यान देना, देखो ये कंपैरिजन आता है एकदम हमारे माइंड में क्लिक करता है कि हम ईएन चेक कर लेंगे और ईएन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या हम बात कर सकते हैं? ईएन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन एंड दैट इज मोर देन कार्बन। ये इनकी ईएन का ऑर्डर है। और आपने पढ़ा होगा मोर ईएन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी पॉजिटिव चार्ज को लाइक नहीं करता है, वो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा डिसलाइक करता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की टेंडेंसी रखता है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा डेफिशिएंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस स्टेबल होता है। और इसी बेसिस पर फिर हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हम इन 3 मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन में फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड एंड दैट विल बी मोर स्टेबल देन थर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ईएन इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ईएन इंक्रीज होगी, मोर ईएन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता जाएगा। और ये जनरली आंसर आपके माइंड में आता है। डेफिनेटली जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा तो आपने यही सोचकर इसका आंसर सोचा होगा कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, किस बेसिस पर? ईएन के बेसिस पर। अब एक बात सोचिए, आपने जब इन मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया तो आप में से किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये नहीं आया होगा कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है, प्लस आई इफेक्ट है या माइनस आई इफेक्ट है। आपके माइंड में ये नहीं आया कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है। आपके माइंड में ये नहीं आया होगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। जबकि अभी भी मैंने आपसे क्या कहा, कैटायंस की स्टेबिलिटी को आई इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों ही इफेक्ट्स अफेक्ट करते हैं। तो जब कैटायन की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन अफेक्ट करते हैं तो आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि यहाँ पर आई इफेक्ट है या नहीं है, प्लस आई है या माइनस आई है, रेजोनेंस है या नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। हमने डायरेक्टली उन 3 फैक्टर्स को एक्सक्लूड करते हुए, अवॉइड करते हुए इनका स्टेबिलिटी कंपैरिजन ईएन के बेसिस पे कर दिया। तो यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, आंसर ये सही है। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्दो दे अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, बट उन 3 फैक्टर से भी पहले इंपॉर्टेंट होता है एक फैक्टर, और वो फैक्टर होता है चार्ज ऑन एटम। मतलब हमें ये देखना होगा कि चार्ज कौन से एटम पर है। बात समझना, हमें ये देखना होगा कि चार्ज कौन से एटम पर है, ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब चार्ज कौन से एटम पर है, तो यहां पर हमने कहा भी चार्ज डिफरेंट टाइप के एटम पर है। एक में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है, एक में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और एक में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। और अगर चार्ज ऑन एटम डिफरेंट है तो फिर इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को अवॉइड करते हुए हम पहले चार्ज ऑन एटम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्योंकि देखो, अगर डिफरेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एक में कार्बन पर, एक में ऑक्सीजन पर, एक में नाइट्रोजन पर है, तो फिर हमें यहां पर पहले ये फैक्टर देखना होगा कि इन एटम्स का पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में नेचर कैसा है। कौन सा एटम पॉजिटिव चार्ज को लाइक कर रहा है, या कौन सा एटम पॉजिटिव चार्ज को डिसलाइक कर रहा है, या कौन सा एटम पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा डिसलाइक कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जितना ईएन ज्यादा होगी, बात समझना, जितना ईएन ज्यादा होगी वो पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा
डिसलाइक करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो वास्तव में देखो, क्योंकि हम एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो एकदम माइंड में आता है कि ठीक है आई इफेक्ट अप्लाई कर दो, लेकिन आप ध्यान देना, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कार्पेटेंट की स्टेबिलिटी को आई इफेक्ट के बेसिस पर कंपेयर करने से पहले हमें यह देखना होगा कि चार्ज कौन से एटम पर है। समझना इस बात को। मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल से भी समझाता हूं, आप ध्यान दो। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और ऐसा मान लेते हैं कि इसमें कोई माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट या कोई प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और ऐसा मान लेते हैं कि इसमें कोई प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है। और एक मॉलिक्यूल में मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है और ऐसा मान लेते हैं कि इसमें माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। इन वन मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन and a plus I group is present in the molecule. In the second molecule, positive charge is on carbon and suppose a minus I group is present in the molecule. Now, can you compare stability of these cations? अब जरा आप सोचिए, अगर आप इसमें डायरेक्ट इंडक्टिव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इंडक्टिव का डिफरेंस एक में प्लस आई ग्रुप एक में माइनस आई ग्रुप है, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट इंडक्टिव के बारे में सोचते हैं तो शायद आपको इंडक्टिव का कार्पेटेंट की स्टेबिलिटी के बारे में अगर आइडिया है या आइडिया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। तो हम ये बात करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कैटायन को स्टेबलाइज करता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट होता है वो कैटायन को डीस्टेबलाइज करता है। वो इसलिए क्योंकि अगर प्लस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेगा और अगर ये रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना, इसके प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जबकि माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। तो फिर तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके क्या करेगा, इस कार्बन में डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। और आप सोचिए चार्ज अगर बढ़ेगा तो फिर स्टेबिलिटी तो कम होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए न्यूट्रल एटम ज्यादा स्टेबल होगा या चार्ज्ड एटम। आप बताओ कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, न्यूट्रल कार्बन या चार्ज्ड कार्बन? ऑब्वियसली न्यूट्रल कार्बन। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड कार्बन। तो फिर तो आप कह सकते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगी, और चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फिर तो यहाँ तो माइनस आई क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का काम कर रहा है, जबकि प्लस आई ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम करने का काम कर रहा है। तो क्या मैं फिर इंडक्टिव के बेसिस पर ये बोल दूं कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड? फिर तो इंडक्टिव के बेसिस पर, ध्यान देना, आई इफेक्ट के बेसिस पर, फिर तो यहाँ पर फर्स्ट शुड बी मोर स्टेबल देन सेकंड। ये मैंने आई इफेक्ट के बेसिस पर बात की है, लेकिन आप ध्यान देना दिस आंसर इज रॉन्ग। अगर यहाँ पर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसका आंसर तो ये है। क्वेश्चन है सेकंड मोर स्टेबल फर्स्ट कैसे? यहाँ तो माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप तो कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करता है, जबकि प्लस आई ग्रुप तो कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो फिर ये तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड होना चाहिए। सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर आई इफेक्ट के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आई इफेक्ट से पहले हमें ये देखना चाहिए था कि पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम पर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन। जिन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है उन एटम्स में ही डिफरेंस है, और अगर एटम्स में डिफरेंस है तो फिर यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको यहाँ पर नेचर देखना होगा कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में नेचर कैसा है और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में नेचर कैसा है। और क्या मैं बात कर सकता हूँ, ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है तो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होने की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज को डिसलाइक करेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन एक्चुअली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को लाइक ही नहीं करता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का तो नेचर ये है, बात समझना, ऑक्सीजन का नेचर तो ये है कि वो तो चाहता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाए, वो पॉजिटिव चार्ज को यहां पर लाइक करता ही नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाए ऐसा कैसे हो सकता है? आप ध्यान देना, अगर मैं प्लस आई ग्रुप की बात करूं, अब इसको आप ऐसे समझे, यहां पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होने की वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हमेशा ये चाहेगा कि उसका पॉजिटिव चार्ज यहां से चला जाए, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। अब ऐसे में आप सोचिए, अगर हम कहते हैं कि ये चाहता है कि इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो जाए, इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए, तो क्या ये प्लस आई ग्रुप ये काम कर पाएगा क्या? आप ध्यान देना, अगर मैं प्लस आई ग्रुप की बात करूं तो देखो प्लस आई ग्रुप इस ऑक्सीजन को ये कह सकता है कि भाई आप टेंशन ना लो, मैं आपकी डेफिशिएंसी को कम कर सकता हूं।
क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा तो आपकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपका चार्ज कम हो जाएगा। पता है ऑक्सीजन क्या कहेगा? ऑक्सीजन इस ग्रुप से ये कहेगा, पर देख पॉजिटिव, अगर तुझे मेरी प्रॉब्लम को कम करना ही है अगर तू चाहता है कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ कम हो जाए, तो कम नहीं, तो ऐसा कर उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दे। ऑक्सीजन इस ग्रुप से क्या कहेगा कि अगर तू रियल में मेरी हेल्प करना चाहता है तो मेरी हेल्प कुछ इस तरह से कर कि मेरी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो चाहता है कि इसका पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या प्लस ए ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को पूरी तरह से जीरो कर पाएगा क्या? आंसर है नो। इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज क्या, आप रेजोनेंस की बात करो या हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करो, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में चार्ज जीरो तो हो ही नहीं सकता। चार्ज कम हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडक्टिव ग्रुप इस ऑक्सीजन को ये कह सकता है कि मैं तेरी प्रॉब्लम को जीरो तो नहीं कर सकता, कम कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा कि ऐसा कर, फिर तू यहां से हट जा, मुझे तुझसे मतलब नहीं है। अगर तू मेरी प्रॉब्लम को जीरो कर सकता है तो बात कर, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लूंगा। तो क्योंकि यहां पर चाहे इंडक्टिव हो, ध्यान देना, यहां पर चाहे इंडक्टिव हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो, वो इसकी प्रॉब्लम को जीरो नहीं कर पाएंगे, कम कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन क्या चाहता है? वो तो चाहता है कि इसकी प्रॉब्लम जीरो हो जाए। देखो, एक कैटायन की प्रॉब्लम, उसका पॉजिटिव चार्ज है, और वो प्रॉब्लम पूरी तरह से जीरो तो तब हो सकती है जब वो कैटायन किसी अनायन से इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड बना ले। बात समझना, इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जीरो इंडक्टिव के थ्रू नहीं हो सकता, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू नहीं हो सकता, रेजोनेंस के थ्रू नहीं हो सकता। ये चार्ज कम हो सकता है, लेकिन अगर जीरो की बात करें तो ये जीरो तभी हो सकता है जब ये किसी बाहर सोर्स से इलेक्ट्रॉन लेकर के, मतलब किसी अनायन से इलेक्ट्रॉन ले बॉन्ड बनाए, तो इसका चार्ज जीरो हो सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको अपना चार्ज जीरो करना है तो इसको किसी अनायन से रिएक्ट करना पड़ेगा, और अनायन से अगर रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज की तो हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी किसी अनायन से रिएक्ट कर जाए, मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, मतलब ये रिएक्टिव है, और अगर ये रिएक्टिव है तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्या बात समझ में आ रही है? वास्तव में देखो, अगर मैं बात करूं तो हम रिएक्शंस पे आगे डिस्कस करेंगे, और आप देखिएगा रिएक्शंस में हमारे पास ऐसी रिएक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सिलेबस में जिसमें हम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज की बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में। ध्यान देना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में पॉजिटिव चार्ज आना हाईली अनस्टेबल है। ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें O पर पॉजिटिव चार्ज हो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ में हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। आप सोचिए, ये रीजन है कि O पॉजिटिव चाहता है कि उसका चार्ज जीरो हो जाए, और चार्ज को जीरो करने का काम ना तो इंडक्टिव कर पाएगा, ना रेजोनेंस कर पाएगा, ना हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा। इसका चार्ज जीरो होने का तो एक ही तरीका है कि ये किसी अनायन से रिएक्ट करे, मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है, और अगर इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी है मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो, कि यहां पर इंपॉर्टेंट आई इफेक्ट नहीं हुआ, यहां पर इंपॉर्टेंट उस एटम का नेचर हुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर तो मैं कहूंगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, O पर पॉजिटिव चार्ज विल बी लेस स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। क्योंकि ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करेगा ही नहीं, वो तो चाहेगा कि इसका चार्ज जीरो हो जाए। चार्ज जीरो कैसे होगा? रिएक्ट करने से, मतलब वो रिएक्ट करना चाह रहा है, मतलब वो रिएक्टिव है, और अगर वो रिएक्टिव है मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ध्यान देना, ये आप कह सकते हैं कि अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ना होकर के कार्बन पर हो, तो अब आप कह सकते हैं कि दोनों में जिन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है उनका नेचर सेम है, और नेचर अगर सेम है तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट होगा कि आई इफेक्ट का टाइप क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टिव की बात हम तब कर पाएंगे जब पहले चार्ज ऑन एटम सेम हो, या रेजोनेंस की बात भी हम तब कर पाएंगे, इनफैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन की बात भी हम तब कर पाएंगे जब पहले चार्ज ऑन एटम सेम हो। अगर जिन एटम्स पर चार्ज है उन एटम्स में ही डिफरेंस है, तो पहले यहाँ पर उन एटम्स का नेचर इंपॉर्टेंट होगा, इंडक्टिव, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कार्बोनेट्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट बाद में देखना है, पहले उन एटम्स को चेक करना है जिन एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमने कहा भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक में कार्बन, एक में नाइट्रोजन, एक में ऑक्सीजन पर है, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम पर है। लेकिन जब हम एप्लीकेशन में कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं
तो कार्बोकेटायंस में तो सब में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ही होगा ना। जब सब में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा तो वहां पर डिफरेंट एटम की बात कैसे होगी? देखो ये बात तो सही है कि कार्बोकेटायंस में सभी में पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा, लेकिन फिर भी जिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उनमें फिर भी डिफरेंस हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? आप ध्यान देना। अब मैं यहां पर बात करता हूं। देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी का कंपैरिजन जो है, सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किस बेसिस पे लेना होगा? सबसे पहले आपको लेना होगा कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन एटम। और ध्यान देना, चार्ज ऑन एटम में ऐसा हो सकता है कि एक कार्बोकेटायन तो ऐसा दिया हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज सपोज सैचुरेटेड कार्बन पर है, और एक कार्बोकेटायन आपको ऐसा दिया हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज सपोज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है। और ध्यान देना, अगर पॉजिटिव चार्ज एक में सैचुरेटेड कार्बन और एक में अगर पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है, तो कहने को दोनों कार्बन है, लेकिन इन दोनों कार्बन में बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस होगा जैसा यहां पर इन एटम्स में डिफरेंस था En का। क्या मैं कह सकता हूं अनसैचुरेटेड कार्बन की En सैचुरेटेड कार्बन से ज्यादा होगी। अनसैचुरेटेड कार्बन की En ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और ये आपने पढ़ा होगा कि जिस कार्बन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी En भी ज्यादा होगी। आपने पढ़ा होगा sp3 कार्बन से ज्यादा En sp2 कार्बन की होती है, और sp2 कार्बन से ज्यादा En sp कार्बन की होती है। शायद आपको वैल्यूज का भी आइडिया हो, मैं बोल देता हूं, आगे मैं आपको लिखवा भी दूंगा। sp3 कार्बन की En होती है अप्रोक्स 2.5, sp2 कार्बन की En होती है अप्रोक्स 2.72, और sp कार्बन की En होती है अप्रोक्स 3.25। सो विद द इंक्रीज इन परसेंटेज s कैरेक्टर En इंक्रीजेस। तो फिर तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन की En ज्यादा होगी सैचुरेटेड कार्बन से। और अगर अनसैचुरेटेड कार्बन की En ज्यादा है, ध्यान देना, अनसैचुरेटेड कार्बन की En अगर ज्यादा है तो क्या मैं कह सकता हूं मोर En पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, बिल्कुल इस तरह से। तो फिर तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन। और ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीन फैक्टर को देखने से पहले हमें यही देखना होगा चार्ज ऑन एटम क्या है। एंड इन कार्बोकेटायन positive charge on saturated carbon will be more stable than positive charge on unsaturated carbon। क्लियर हो गई बात ये? तो ये फैक्टर आपको पहले कंसीडर करना होगा, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको यहां कंपैरिजन करके बताया कि अगर इसमें एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आई फैक्ट आपको पहले चार्ज ऑन एटम देखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर चार्ज ऑन एटम सेम हुआ तो फिर हम एप्लीकेशन में आई फैक्ट की बात कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब आप देखो इसमें सेकंड फैक्टर मैं ले रहा हूं, इसमें आई फैक्ट, और वो हम तब बात करेंगे ध्यान देना। मान लो अगर आपके पास कंडीशन है, नाउ वन मॉलिक्यूल इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन एंड सपोज सेकंड मॉलिक्यूल इज आल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन। अब ऐसा मान लेते हैं कि दो कार्बोकेटायन मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं और दोनों में पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है। देखो, दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर हुआ तो अब आप कह सकते हैं अब कंपैरिजन में इसके अकॉर्डिंग तो कंपैरिजन होगा नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट फैक्टर बोला। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो अब मैं यहां पर एप्लीकेशन में आई फैक्ट के बेसिस पर इन कार्बोकेटायंस का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करूंगा। अब आई फैक्ट के बेसिस पर कैसे कंपैरिजन किया जाए, आप इसको जरा ऐसे समझते हैं। देखो, आप तो इसको ऐसे समझो कि अगर मुझे एक कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं। मान लो अगर मुझे एक कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मैं करूं क्या? तो क्या मैं एक जनरल बात ये कर सकता हूं कि अगर हमें किसी आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हम उसके चार्ज को कम कर दें। बात समझना, अगर हमें एक आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हम उसके चार्ज को कम कर दें। क्योंकि आप सोचिए, एक कार्बन आपके पास चार्ज है, चाहे चार्ज कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, और एक कार्बन आपके पास न्यूट्रल है। बता सकते हैं कौन सा कार्बन ज्यादा अच्छा होगा, न्यूट्रल कार्बन या चार्ज्ड कार्बन? न्यूट्रल कार्बन। तो फिर तो मैं कह सकता हूं चार्ज्ड कार्बन की स्टेबिलिटी अगर न्यूट्रल कार्बन से कम है तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे चार्ज्ड कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मैं एक चार्ज्ड एटम के चार्ज को जितना कम करूंगा उसकी स्टेबिलिटी उतना
बढ़ती जाएगी। और अगर मैं एक चार्ज एटम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दूं तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं, देखो इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज एटम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाए तो उसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। सो विद द डिक्रीज इन चार्ज यू कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ आयन, या फिर आप कह सकते हैं बाय डिक्रीजिंग चार्ज वी कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ आयन। अब आप जरा देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? देखो स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ाना है तो चार्ज को आपको कम करना होगा। मतलब बाय डिक्रीजिंग चार्ज वी कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बेटाइन, राइट। चलिए हमने कहा भाई हमें इस कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें चार्ज को कम करना होगा। अब क्वेश्चन है चार्ज को कम कैसे करें? तो क्या मैं बात कर सकता हूं, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज एटम आपके पास है और आपको अगर उसके चार्ज को कम करना है स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो उसे इलेक्ट्रॉन दे दो। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप कह सकते हैं कि इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, और डेफिशिएंसी कम हो जाएगी तो चार्ज कम हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको इसके पॉजिटिव चार्ज को आपको इसको कम करना है तो आपको इसे इलेक्ट्रॉन देना होगा। सो बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन आप इसे इलेक्ट्रॉन देकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हैं, और चार्ज अगर कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन देने, ध्यान देना इसके चार्ज को कम करने के लिए मैंने आपसे कहा कि हमें इसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन देना है तो हम किसकी हेल्प लें? प्लस आई ग्रुप की या माइनस आई ग्रुप की? तो आंसर है प्लस आई ग्रुप की, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो देखो यहां पर अगर कोई प्लस आई ग्रुप हुआ, अगर इससे कोई प्लस आई ग्रुप अटैच्ड हुआ तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? By releasing electrons towards this electron deficient carbon atom, it will decrease its positive charge. ये प्लस आई ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन देकर के इसके चार्ज को कम करेगा, और चार्ज अगर कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब प्लस आई इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कार्बेटाइन, प्लस आई इफेक्ट विल स्टेबलाइज द कार्बेटाइन। अगर हमें कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? वो प्लस आई इफेक्ट। कैसे बढ़ाएगा? देखो रटना नहीं किसी भी कंसेप्ट को, समझना इस बात को। Plus I effect will increase stability of carbetain. How is it possible? Plus I group by releasing electrons towards deficient carbon will decrease its charge, and by decreasing charge it will increase stability of carbetain. जबकि अगर मैं इसके रिवर्स में माइनस आई ग्रुप की बात करूं तो माइनस आई ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? दिस माइनस आई ग्रुप बाय विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स विल मेक दिस कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो ये कार्बन ऑलरेडी डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसमें से और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब माइनस आई इफेक्ट विल डीस्टेबलाइज कार्बेटाइन। तो प्लस आई तो कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, जबकि माइनस आई इफेक्ट कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इस तरह से आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर कार्बेटाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब ये कार्बेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड के कंपैरिजन में। देखो वैसे तो कंसेप्चुअल बात है कि प्लस आई कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा? प्लस आई ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप होता है, रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कंसेप्चुअल बात है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को फास्ट करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप इस तरह से माइंड में रख सकते हैं कि प्लस चार्ज के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होगा, प्लस चार्ज के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होगा, प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। और आगे जब सेकंड एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, तो वहां पर आप देखेंगे कि माइनस के लिए माइनस इफेक्ट अच्छा होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आसानी से याद रहता है, प्लस के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होगा और माइनस के लिए माइनस इफेक्ट अच्छा होगा। लेकिन आप ध्यान देना, इस अच्छे बुरे से पहले आपको देखना होगा चार्ज ऑन एटम, वो पहले इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन विल बी मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन इररेस्पेक्टिव ऑफ आई इफेक्ट। क्या बात क्लियर होगी? हाँ,
चार्ज ऑन एटम अगर सेम है तो फिर हम बात करेंगे आई इफेक्ट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह से हमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज आपको ये 3 कार्बोकेटाइंस गिवन है और इन कार्बोकेटाइंस का आपको स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। देखो स्टेबिलिटी कंपैरिजन में मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ज ऑन एटम। यहां पर पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज सैचुरेटेड कार्बन पर है, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर है। लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी लेस स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज ऑन सैचुरेटेड कार्बन। मतलब इन 3 में ये तो पक्का है कि थर्ड को सबसे लास्ट में रखा जाए। अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा सैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन है 1 and 2 को कैसे कंपेयर करना है। देखो 1 and 2 में आप कह सकते हैं चार्ज ऑन एटम सेम है। और ध्यान देना, जब चार्ज ऑन एटम सेम हो तो फिर कंपैरिजन का बेसिस पर हम क्या लेंगे, आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ध्यान दें, देखो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। ध्यान देना, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो हम कह सकते हैं इन हाइड्रोजन का तो यहां पर नो इफेक्ट लेंगे, नो आई इफेक्ट। यहां पर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का तो नो आई इफेक्ट, हाइड्रोजन कोई आई इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इस कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है उनका तो कोई आई इफेक्ट नहीं है। आप कह सकते हैं दिस अल्काइल ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट। अब आपको इसके लिए प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, याद करो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स शो प्लस आई इफेक्ट एंड रेस्ट ऑल ग्रुप्स विल शो माइनस आई इफेक्ट। दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल सो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर आप कह सकते हैं इस कार्बोकेटाइन के लिए एक प्लस आई ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ये प्लस आई ग्रुप इससे अटैच्ड है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट यहां पर कार्बोकेटाइन के लिए कंसीडर नहीं होगा। इस कार्बोकेटाइन की अगर बात की जाए तो यहां देखो, यहां पर ये जो H होगा, इस H के लिए तो आप कह सकते हैं नो आई इफेक्ट। हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से एक तो ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और एक ये मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि इस कार्बोकेटाइन के लिए देयर आर 2 ग्रुप्स व्हिच विल शो प्लस आई इफेक्ट। देयर आर 2 ग्रुप्स व्हिच विल शो प्लस आई इफेक्ट। अब जरा देखो, यहां पर एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहां पर 2 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो क्या मैं अब जबकि आप देखो, अब अगर मैं मिथाइल ग्रुप के प्लस आई की बात करूं और इथाइल ग्रुप के प्लस आई की बात करूं तो स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप कौन होता है, इथाइल या मिथाइल? स्ट्रॉन्गर प्लस आई ग्रुप तो इथाइल होता है। देखो इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है मिथाइल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ के साथ साथ नंबर ऑफ ग्रुप की बात करूं तो यहां पर एक ही ग्रुप है जबकि यहां पर 2 ग्रुप हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिफोर पावर, बिफोर स्ट्रेंथ, कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन नंबर। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। तो नंबर ऑफ ग्रुप के बेसिस पर यहाँ पर कार्बोकेटाइन में प्लस आई ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर सेकंड में प्लस आई ज्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट तो केटाइन के लिए अच्छा है ना, प्लस तो प्लस के लिए अच्छा है। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा केटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर बात ये? क्योंकि यहां पर आप कह सकते हैं देयर आर 2 ग्रुप्स फॉर प्लस आई इफेक्ट, जबकि यहां पर आप कह सकते हैं देयर इज 1 ग्रुप फॉर प्लस आई इफेक्ट। यहां पर एक ही ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, बाकी इसमें 2 हाइड्रोजन है। यहां पर एक हाइड्रोजन है, 2 प्लस आई ग्रुप है। और इसको तो हमने सबसे लास्ट में रखा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट कंपैरिजन विल बी बेस्ड ऑन चार्ज ऑन एटम, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेम है तो फिर हम आई इफेक्ट की बात करेंगे। और आई इफेक्ट में आप इस तरह से माइंड में रखना, प्लस के लिए प्लस इफेक्ट अच्छा होगा,
केटायन की स्टेबिलिटी के लिए प्लस आई अच्छा होगा, जितना प्लस आई ज़्यादा केटायन उतना ज़्यादा स्टेबल, और माइनस आई खराब होगा, जितना माइनस आई ज़्यादा होगा केटायन की स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगी। चलिए इसमें और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक पहला क्वेश्चन में एप्लीकेशन को आपको अप्लाई करके बताया, आया समझ में? और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इस पर।